कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभम् नासाग्रैवरमुक्तिकं करतले वेणुकरे कंकणम् सर्वांगे हरिचन्दनं सुललितम् कंठे च मुक्तावलिः गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणिः गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि अखण्डमण्डलाकारम् व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। सच्चिदानन्द रूपाय विशोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेदि तन्मयतया तरवो विनेदो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि।
तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। अकारण करना बरनालय भक्त वांछा कल्पतरु श्री बालकृष्ण लाल की एक बांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण परम पूज्य गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। दूर दूर से आए हुए संत जन भगवत जन प्यारे मेरे बाबा और मेरी माताओं को भी मेरा भगवत भाव से सभी को मेरा राधे राधे, सभी को मेरा राम राम। आइए थोड़ी देर नाम संकीर्तन करते हैं ताली बजाते हुए भाव के साथ। गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे माधवा 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 मेरो माधवा मेरो माधवा मेरो माधवा मेरो माधवा ओ मेरो माधवा मेरो माधवा मेरो माधवा मेरो माधवा गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे माधवा गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे माधवा श्री राधे। बंसी को बजैया माधवा चीरों को चुरैया माधवा 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 मेरो 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 माधवा गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे माधवा गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे माधवा को चरैया माधवा माखन को खवैया माधवा
को चरैया माधवा, माखन को खवैया माधवा। गैयन को चरैया माधवा, माखन को खवैया माधवा। गैयन को चरैया माधवा, माखन को खवैया माधवा। मेरो माधवा, 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 मेरो माधवा। गोविंद राधे माधवा, गोपाल राधे 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 माधवा। मेरो माधवा, मेरो माधवा, मेरो माधवा, मेरो माधवा। ओ मेरो माधवा, मेरो माधवा, मेरो माधवा, मेरो माधवा। गोविंद राधे माधवा, गोपाल राधे माधवा। गोविंद राधे माधवा, गोपाल राधे माधवा। गोविंद राधे माधवा, गोपाल राधे माधवा। बोले भागवत महापुराण की, राधा रानी सरकार की, बांके बिहारी लाल की, देवनारायण भगवान की, हनुमान जी भगवान की। अब का कहूं? बोले गिरिराज भगवान की। आपके भाव को, आपके प्रेम को, आपकी जो ये श्रद्धा है, हमारी मैया तो इंतजार करते हैं जब दीदी कहेगी ना तब जाकर के हम जयकारा लगाएंगे। इधर से थोड़ा बस इशारा हो जाए फिर तो पूरी ताकत लगा देती है। भगवान से प्रार्थना है कि तुम्हारा ये भाव सदा ऐसा ही बना रहे। अब इतने भाव से प्रेम से कथा सुनती हैं। अब कल कथा कहाँ पे छूटी थी सारी माताओं को पता हो। कल कथा कहाँ पे छूटी थी? याद नहीं? कहाँ पे छूटी थी? जय हो। मतलब इतनी भाव से कथा सुनते हैं ना, वो सब भूल जाते हैं, खाने से नहीं भूलते। भाव में इतनी बह जाती हैं कि कुछ पता नहीं रहता। एक बार
द्वारका में गोविंद शयन कर रहे थे तो कुछ पटरानियां रात्रि के समय गोविंद के पास आई तो गोविंद शयन करते हुए नींदों में श्री राधा श्री राधा श्री राधा, नींदों में राधा का नाम ले रहे थे गोविंद। तो पटरानियों ने सोचा कि ये राधा कौन है। कई बार पटरानियों ने छिप करके देखा कि गोविंद राधा नाम लेते ही फूट फूट के रोने लग जाते थे। तो एक दिन क्या हुआ कि कुछ पटरानियां मिल करके माँ रोहिणी के पास आई और रोहिणी मैया से आकर के पटरानियों ने पूछा कि आप तो ब्रज में गोविंद के साथ रही हैं, द्वारकाधीश भगवान के साथ आप रही हैं, अब आपको तो सब कुछ पता होगा कि ये राधा कौन है। स्वामी को हमने कई बार देखा है, कभी अकेले रहते हैं तो अकेले श्री राधा कहते ही हृदय प्रफुल्लित हो जाता है, हृदय गदगद हो जाता है और फूट फूट के गोविंद को हमने रोते हुए देखा है। आज तो माँ बताना ही होगा कि ये राधा कौन है। रोहिणी माँ ने कहा कि राधा की जब मैं आपको राधा की कथा, राधा की जीवनी, राधा का प्रेम अगर मैं आपको सुनाऊंगी तो शायद मेरी भी बस की बात नहीं है कि मैं राधा की जीवनी, राधा का प्रेम को अच्छे से तुम्हें बता पाऊंगी। और बताऊंगी तो तब जब गोविंद बताने देंगे। पटरानियों ने कहा कि माँ आप उसकी चिंता मत करो, वो तो बाहर गए हुए हैं किसी काम से, और हमारे कक्ष में चलो, हम कक्ष में बैठ करके एकांत में आपसे राधा रानी का प्रेम, राधा रानी की भक्ति, राधा रानी का कितनी श्रद्धा, कितना प्रेम किया होगा गोविंद से, स्वामी से, जो आज राधा नाम लेकर के वो फूट फूट के रोते। हमने कभी रोते नहीं देखा। तो माँ रोहिणी माँ को अपने कक्ष में कुछ पटरानियां लेके गई। रोहिणी माँ ने कहा कि मुझे चाहे कक्ष में ले जाओ, चाहे द्वारका से बाहर ले जाओ, लेकिन जहां राधा का नाम होगा वहां गोविंद अपने आप आ जाएंगे। तो पटरानियों की जिद के कारण माँ रोहिणी ने राधा रानी का चरित्र सुनाया। राधा रानी का जो प्रेम था गोविंद के चरणों में, वो प्रेम आज माँ रोहिणी सारी पटरानियों को सुनाने लगी। अब गोविंद कहीं अपने काम से सभा में बैठे हुए थे। जैसे ही राधा नाम की धारा बहने लगी, रोहिणी माँ के दोनों नेत्र सजल हो गए, दोनों नेत्रों से अश्रु बहने लगे और आंख बंद करके राधा की प्रेम लीला जब सुनाने लगी तो गोविंद सभा में बैठे हुए थे। उस सभा में गोविंद का हृदय रोमांचक हो गया और मन में ये भाव आने लगा कि हमें राधा की आज इस सभा में इतनी अंदर से याद क्यों आ रही है, उनके प्रति हमारा ये मन छटपटा क्यों रहा है। थोड़ी देर मन को कंट्रोल में किया, मन को वश में किया, लेकिन गोविंद नहीं कर पाए। और उस सभा से उठ करके दौड़ पड़े। जैसे ही राधा नाम की जो धारा रुक्मिणी मैया सुना रही थी पटरानियों को, उसी कक्ष में के पास जैसे ही गए तो कक्ष के बाहर कुछ सैनिकों को खड़ा कर रखा था पटरानियों ने।
उन्होंने रोक दिया कि रोहिणी माँ कुछ शायद विशेष उपदेश पटरानियों को दे रही है, तो उन्होंने मना किया था कि कोई अंदर आए ना, और द्वारकाधीश भगवान आ जाए तो उसको तो कतई अंदर नहीं आने दे। तो हम स्वामी जी आपकी आज्ञा का उल्लंघन तो नहीं करेंगे, लेकिन हमसे पटरानियों ने इसीलिए कहा है विशेष करके आपको तो अंदर जाने की बिल्कुल भी अनुमति नहीं है। तो आज गोविंद दरवाजे से कान लगा करके जैसे ही राधा 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 की कहानी सुनने लगे, राधा की प्रेम की कहानी रोहिणी माँ के मुखारविंद से सुनने लगे, तो प्रेम में इतने बह गए, इतने मगन हो गए कि पानी की तरह गोविंद का शरीर बहने लगा, आंखें बाहर आने लगी, पैर पानियों की तरह बिखरने लगे, हृदय प्रफुल्लित हो गया। और जैसे ही अंदर माँ को पता लगा कि बाहर गोविंद खड़े हैं, लाला खड़ा है, तो बाहर आकर के देखा तो गोविंद की आंखें बाहर आ गई, हाथ और पैर पानी की तरह बहने लगे। और उसी समय का जो हम दर्शन करते हैं जगन्नाथ भगवान की, देखे होंगे सभी ने जगन्नाथ भगवान के दर्शन किए होंगे। अगर पता नहीं हो कि जगन्नाथ भगवान है तो पता भी नहीं चलेगा ये भगवान है कि, मतलब इतना विचित्र दर्शन, इतनी विचित्र मूर्ति है, मोटी मोटी आंखें हैं, हाथ पैर टेढ़े मेढ़े हैं जगन्नाथ भगवान के। उसी समय का ये दृश्य है। तो गोविंद की लीला, गोविंद की कथा, गोविंद का ये भाव भरी जब हम कथा सुनते हैं और विशेष करके जो बाल लीलाएं सुनते हैं तो हृदय में कुछ याद नहीं रहता, कुछ बहान नहीं रहता। तो कल हमारी मैया इतने भाव से, इतने प्रेम से कथा सुन रही थी, तो याद ही नहीं रहा कि कल गोवर्धन पूजा थी। परिक्रमा तो खूब दौड़ दौड़ के लगाई, लेकिन भूल गई। तो कल बड़ी ही धूमधाम से गोवर्धन महाराज की पूजा हुई। सारे ब्रजवासी छोटे से लाला के कहने पर गोवर्धन महाराज की पूजा की। सारे ब्रजवासी के मन में यही भाव है कि जो हमारा लाला कहेगा सो हम करेंगे। अब इधर इंद्र ने देखा कि सारा ब्रज बह गया होगा, सारा ब्रज तहस नहस हो गया होगा। कुछ लोगों को भेजा, इंद्र भगवान ने कुछ सैनिकों को भेजा कि जा करके ब्रज में देखो, अब तक तो ब्रज शायद बह गया होगा, कुछ बचा ही नहीं होगा। अब पता लगेगा ब्रजवासियों को कि इंद्र की पूजा कैसे काटी जाती है। सैनिकों ने आकर के देखा तो ब्रज तो ज्यों का त्यों है, ब्रज में तो पानी और बहना तो दूर की बात है, धूल उड़ रही है। अब सैनिकों ने जाकर के कहा कि महाराज आप तो कह रहे थे कि ब्रज बह गया होगा, उस ब्रज में तो हरी हरी घास उग रही है और उस ब्रज में तो खूब सूखा पड़ रहा है, ऐसा तो वहां कहीं पानी बहना तो दूर की बात है, कहीं तालाब भी दिखाई नहीं दिया। अब इंद्र भागा भागा दौड़ा दौड़ा आया और आकर के देखा तो सब कुछ पहचान गया कि साक्षात ये नारायण भगवान है और मुझसे बहुत बड़ा ये अपराध हो गया। इंद्र ने गोविंद से क्षमा प्रार्थना मांगी और आज गोविंद के परिक्रमा करके सुंदर इंद्र भगवान ने गोविंद की स्तुति की है। आज इंद्र भगवान को गोविंद ने आशीर्वाद दिया, चतुर्भुज रूप में दर्शन दिए। अब परीक्षित महाराज पूछ रहे हैं कि जब ब्रह्मा जी ने ग्वाल बाल बछड़े चुराए थे, उन्होंने तो बछड़े और ग्वाल बाल को अच्छी
प्रकार से रखा, उनकी सेवा भी की, उनको किसी प्रकार का कष्ट नहीं दिया, ब्रह्मलोक के दर्शन करा दिए, और इससे ज्यादा क्या चाहिए। किसी ग्वाल वाल को कोई हानि नहीं पहुंचाई। जो ब्रह्मा तब गोविंद की स्तुति जैसे ही करने लगे तो ब्रह्मा जी को दर्शन तो दूर की बात है, आशीर्वाद तो बहुत दूर की बात है, वहां से अंतर ध्यान होकर के आगे ब्रह्मा जी की तरफ आंख उठा करके भी गोविंद ने नहीं देखा। और ब्रह्मा जी ने इतना बड़ा अपराध नहीं किया था, इंद्र ने तो इतना बड़ा अपराध किया कि पूरे ब्रज को बहाने की, तहस नहस करने की कोशिश पूरी की। फिर भी इंद्र से खुश हो गए, चतुर्भुज रूप में दर्शन भी दिए, आशीर्वाद भी दिया, और ब्रह्मा जी को तो साप और दे दिया। इंद्र को आशीर्वाद दिया, ब्रह्मा जी को साप दे दिया कि पूरे विश्व में तुम्हारा एक ही मंदिर होगा बस, और कहीं नहीं होगा। तो ऐसा गोविंद ने क्यों किया। तो सुखदेव महाराज जी कहते हैं कि भगवान ये नहीं देखते कि अपराध किसने बड़ा किया, किसने छोटा किया। गोविंद तो बस इतना जानते हैं कि अपराध ब्रह्मा ने भी किया, अपराध इंद्र ने भी किया, लेकिन इंद्र के अपराध में और ब्रह्मा के अपराध में दिन रात का फर्क है। गोविंद के भक्तों को, गोविंद के ग्वाल वालों को, सखाओं को, बछड़ों को 6 महीने तक गोविंद से दूर रखा, और इससे ज्यादा पीड़ा गोविंद को क्या हो सकती है। भक्तों के बगैर तो एक पल परमात्मा रहना पसंद नहीं करते। जहां मेरे भक्त मुझे पुकारते हैं, जहां मेरे भक्त रहते हैं, उनके आगे आगे नहीं, मैं भक्तों के पीछे पीछे घूमता हूं। इंद्र ने भले ही अपराध किया, लेकिन जितने भी ग्वाल वाल थे, ब्रज के जितने भी पक्षी थे, ब्रज के जितने भी जीव थे, पशु थे, सब ब्रजवासी ग्वाल बाल गोप सखा, सब गैया बछड़ा आज गोविंद के पास है। 7 दिन और 7 रात्रि तक गोविंद के पास रहे, समक्ष रहे। गोविंद ने कौन बड़ा अपराध करता है, कौन बड़ी गलती करता है, कौन छोटी करता है, ये नहीं देखते गोविंद। गोविंद तो बस इतना देखते हैं कि मेरा भक्त बस सदा मुझे याद करता रहे, मुझे पुकारता रहे। सदा मैं गोविंद भक्तों के पीछे पीछे, भक्तों की हर इच्छा में, भक्तों की हर पुकार में, भक्तों की हर सुख में, हर दुख में मैं सदा उनके पास हूं। और भक्तों से कोई मुझे दूर करे, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो गोविंद ने सुंदर व्रज में गोवर्धन महाराज की पूजा रखी। आज भी गोवर्धन महाराज जी साक्षात है। हनुमान जी और गोवर्धन जी महाराज आज भी हर इच्छा को पूरी करते हैं। वो कलयुग में साक्षात देव हैं। अब गोविंद का तो नित्य का काम है। अब तो गोवर्धन की तलैटी में ही गैया चराने के लिए जाते थे। अब सारे ब्रजवासी, सारी गोपियां गोविंद के पास, गोविंद के शाम कब हो, कब गोविंद, कब हमारा लाला गैयाओं के मध्य में बंसी बजाता हुआ घर को लौटे, वृंदावन को लौटे, और कब हम जी भर के हमारे लाला का हम दर्शन करें। सारी गोपियां जैसे ही संध्या का समय होता, शाम का समय होता, तो अपनी अपनी अटारियों पर चढ़ जाती, फूल लेकर के, आरती की थाली लेकर के, गोविंद अब आता ही होगा, लाला अब आता ही होगा, हम जी भर के दर्शन करेंगे। ऐसा प्रेम, ऐसा भाव सब ब्रजवासियों को गोविंद के प्रति है। कार्तिक का महीना चल रहा है।
सारी गोपियां कार्तिक स्नान के लिए सुबह जल्दी ही भोर होते ही यमुना स्नान करती और कात्यायनी माई की पूजा करने के लिए जाती और सारी गोपियां मिलकर के बस यही मांगती कि हमें अगर प्रेम मिले, हमारा अगर किसी के साथ में संबंध हो तो लाला के अलावा किसी के प्रति हमारा भाव बने ही ना, बस हमारे जीवन में हमारा लाला सदा बना रहे, वो गोविंद हमारे जीवन में सदा बना रहे। बस अगर हमें चाहिए कात्यायनी माँ तो बस गोविंद का प्रेम चाहिए, गोविंद के अलावा हम किसी का प्रेम किसी को नहीं चाहते। और हमारे जीवन में कितना दुख कितना सुख आए वो उसकी भी हमें कोई परवाह नहीं है, बस गोविंद हमारे पास रहे, गोविंद का प्रेम हमें मिलता रहे। तो सारी गोपियां मिलकर के कात्यायनी माई की पूजा करती और हर गोपी के मन में यही भाव है। लेकिन सारी गोपियों की जो स्नान करने की जो पद्धति थी वो थोड़ी लाला को अच्छी नहीं लगी। तो एक दिन जैसे ही लाला को पता लगा तो सारी गोपियों को बुलाया और गोपियों को बुला करके कहा, देखो तुम काम तो अच्छा कर रही हो, सुबह भोर होते ही यमुना स्नान करने के लिए जाती है, कात्यायनी माई की पूजा करती है और सत्यनारायण भगवान की पूजा करती हैं और गायों की भी पूजा करती है, अच्छी बात है। लेकिन जो तुम्हारी स्नान करने की जो पद्धति है वो थोड़ी ठीक नहीं है। तुम सुबह यमुना स्नान निवस्त्र होकर के करती हो, वो अच्छा नहीं है। देखो जल में वरुण देवता का वास होता है और जल में सदा वरुण देवता रहते हैं। देखो जब तुम निवस्त्र होकर के स्नान करती हो तो वरुण देवता का अपमान होता है। और उस समय अगर कोई मेरा जैसा कोई चंचल बालक आ गया, तुम्हारी कोई सहेली कोई सास आ गई और गलतीवश तुम्हारे वस्त्रों को उठा ले गई तो तुम बाहर कैसे निकलोगी। लेकिन गोपियां तो बच्चा समझती हैं, अरे कान्हा तू तो सदा ऐसी ही बात करता रहता है, हमारे सुबह जगने का समय का पता है, तू तो जब सूर्य भगवान उदय होता ना तब जाके तेरी आंख खुलती है, हम सुबह 3 बजे ही आ जाती हैं, 4 बजे तो नहा करके कात्यायनी माई के मंदिर में पहुंच जाती हैं, 3 बजे कौन आएगा हमारे पास। और तुम्हारा वो कोई वरुण देवता तो ना, वो वरुण देवता भी तेरी तरह ही सोतो रहतो होगा, इतने तो हम नहा के चली जाती हैं। लाला ने खूब समझाने का प्रयास किया लेकिन गोपियों के समझ में नहीं आया। तो एक दिन प्लान बनाया कि गोपियों को कैसे समझाया जाए। तो सारे ग्वाल वालों को शाम को बुलाया और बुला करके कहा कि आज सुबह 4 बजे सबको जगना है और 4 बजे अपने जो छोटे बछड़े हैं गैया है जो दूध नहीं देती हो उनको हम जल्दी चराने के लिए जाएंगे। सारे प्लान पहले ही पक्के कर लिए, सारे सखा आ गए और गैया और बछड़े खोला बाड़े में से और आज चराने के लिए चल पड़े। गायों को छोड़ी जंगल में चरने के लिए और कदम के पेड़ पर गोविंद ऊपर चढ़ गए। कुछ सखाओं से कहा कि तुम जितने भी गोपियों के वस्त्र हैं वो गोपियों के वस्त्र मुझे पेड़ में पहुंचा दो। आज गोविंद पेड़ में चढ़ गए, सारी गोपियों के वस्त्र लेकर के जैसे ही ना करके बाहर निकलने के लिए तैयार हुए, किनारे पे देखा तो वस्त्र कहीं दिखाई नहीं दिए। अब एक गोपी ने कहा, अरे बहन हम नहाने के लिए तैयार भी हो गई, नहा भी लिए और हमारे वस्त्र तो किनारे पे है ही नहीं, अब कैसे होगी का होगी, अब कात्यायनी माई की पूजा कैसे होगी, अब बिगर वस्त्र हम बाहर कैसे निकलेंगे और समय से अगर घर नहीं लौटे तो हमारी सास तो हमें छोड़ेगी नहीं। अब सारी गोपियां रोने लगी, बड़ी दुखी हो गई, परेशान हो गई। एक गोपी की नजर पेड़ के ऊपर गई तो पेड़ में सारी गोपियों के वस्त्र टके हैं।
फिर नजर उठा करके देखा तो बीच में, वस्त्रों के बीच में छोटी सी मुरली लेकर के डाली पर बैठे हैं और मधुर मधुर मीठी मीठी मुरली बजाने लगी। सारी गोपियां हाथ खड़ा करके रुदन करने लगी, रोने लगी, माफी मांगने लगी। हे केशव, हे गोविंद, हमसे लाला भूल हो गई, हमको माफ करना। आज के बाद में हम हमारी नहाने की पद्धति चेंज कर लेंगे, निवस्त्र होकर कभी जिंदगी में नहाएंगे नहीं, लेकिन आज हमारे वस्त्र लौटा दो। लाला ने कहा, कौन से वस्त्र, काय के वस्त्र, हमने कब चुराए तुम्हारे वस्त्र? सदा हमारो चोरी को ही नाम लगाती रहे। कभी तो कहता है माखन चोर लिया, कभी मैया से जाके कहते हैं कि हमारे वस्त्र चोर लिए, कभी कहते हैं हमारी मटकी फोड़ दी, कभी कहती है कि हमारे ग्वाल बछड़ों को खोलता है। तो ऐसे कोई हमें चोरी थोड़ी है, ऐसे कोई ऐरे गहरे नत्थु खैरे थोड़ी है जो तुम्हारे वस्त्रों को चुराए। हमारे मैया के पास वस्त्रों की कमी है क्या? अब सारी गोपियां माफी मांगने लगी। फिर गोविंद ने कहा कि अगर तुम पहले ही मान जाती तो आज हमें ये ऐसा नहीं करना पड़ता। सब गोपियों ने अपनी गलती का एहसान माना और गोविंद से प्रार्थना की कि आज के बाद में हम कभी भी यमुना स्नान करने के लिए ऐसे नहीं आएंगे। सारी गोपियों को आशीर्वाद दिया, सारी गोपियों को समझाया और आशीर्वाद देकर के आज सुबह जल्दी आ गए। तो घर से कुछ खाने पीने का सामान तो लाए नहीं थे। अब सारे ग्वाल वाल कहने लगे कि लाला आ तो सुबह उठते ही हम आ गए। कोई तो कह रहा है कि लाला हमने तो हमारा मोड़ो भी ढंगते ना धोए और तूने कही कि 4 बजे चलनो है, तो बिस्तर में से खड़े होते ही तुम्हारे डोरे आ गए। अब हमें लग रही है भूख, कछु उपाय करनो हो खावे को तो जल्दी कर दो। लाला कहने लगे कि यह जंगल में खावे को उपाय कहाँ है? आज गैया भी हम बिगर दूध वाली लेके आए हैं, कोई गैया भी दूध नहीं देगी। लाला कछु भी हो, हम ये नहीं जानते, पर लेकिन तू तो हमारे लिए खावे के ताई कोई व्यवस्था करवा दे। तो आज गैया चराते चराते थोड़े आगे गए और आगे कुछ ब्राह्मण यज्ञ कर रहे थे। तो जैसे ही स्वाहा स्वाहा की आवाज आई, अरे लाला लगता है यहाँ तो कोई ऋषि रह रहे हैं, कोई ब्राह्मण देवता रह रहे हैं। देखो कुछ हवन की सुगंध भी आ रही है और स्वाहा स्वाहा की कानों में आवाज भी आ रही है। कोई ना कोई गोपी का घर, कोई ना कोई ब्राह्मण का घर अवश्य है, यहाँ जाकर के हम भोजन लेकर के आएंगे। गोविंद ने कहा कि हाँ ये बात ठीक है। कुछ ग्वाल वालों को आज लाला ने भेज दिया, यहाँ पर जो ब्राह्मण यज्ञ कर रहे हैं वो ब्राह्मणों के घर में जाकर के तुम भोजन ले आओ और मेरा नाम ले लेना, वो अवश्य भोजन दे देंगे। ग्वाल बाल दौड़े दौड़े आए और आकर के ब्राह्मण देवताओं से भोजन की याचना करने लगे। कहने लगे कि ऐसे ऐसे हम वृंदावन से आए हैं और जो हमारा लाला है ना कनवा, वो कनवा को बड़ी जोर से भूख लगी, हम जल्दी घर से आ गए, आज घर से हम टोसा लेकर के नहीं आए, हमें कुछ भोजन चाहिए। अब यज्ञ कर रहे थे ब्राह्मण, तो आहुतियों पे आहुति दिए जा रहे थे। ब्राह्मणों ने तो देखा भी नहीं, जोर से आंख निकाली तो छोटे छोटे सकाते भाग आए वापस। अरे लाला वहां तो ब्राह्मण भोजन देना तो दूर की बात हो, तो मुंह से बोले तक नहीं और हमारी तरफ आंख और दिखा रहे थे। हम तो वापिस भगाए, हम ना लाए भोजन वोजन कछु। लाला ने फिर कहा कि अरे तुम बावड़े हो, भोजन मैया बनाती है कि बाबा बनाते हैं? भोजन बनाने वाली तो मैया होती है, तो तुम मैयाओं से जाकर के क्यों नहीं मांगा? ब्राह्मणों की पत्नियों से जाकर के मांगना, वो अवश्य भोजन खिलाएंगे। फिर सखा गए। अब हर आज्ञा का पालन करना सखाओं का काम है। जो कनवा कहेगा सो हम करेंगे। हमारा कन्हैया कहेगा कि यमुना में कूदना है तो हम यमुना में कूदेंगे। लाला कहेगा पेड़ पे चढ़ना है तो पेड़ पे चढ़ेंगे। लाला कहेगा कि घोड़ा बन करके हमें पीठ पे बिठा करके आज लेके जाना है, तो सारे ग्वाल बाल घोड़ा बन जाते हैं।
कभी कभी लाला को भी कनवा को भी घोड़ा बना लेते। कोई ब्रजवासी तुम या आप लगा करके नहीं बोलते थे, सब तू तड़ाके में बात करते आपस में। तो आज सारे सखा मिलकर के यज्ञ पत्नियों के पास गए, ब्राह्मण पत्नियों के पास गए और जाकर के कहा कि ऐसे ऐसे हमारा लाला वृंदावन से आया और हम सारे सखा आए हैं और जल्दी आगे आज हम भोजन ना तो करके आए हैं और ना साथ में लेकर के आए हैं। हमारा जो लाला है ना वो कनवा, उसको बड़ी जोर से भूख लगी है और तुम कुछ भोजन की व्यवस्था, अगर माखन मिश्री हो तो हमारे लाला के ताई थोड़ा सा माखन मिश्री दे दो। अब सारी ब्राह्मण पत्नियां बड़ी भारी खुश हुई, तुरंत चूल्हे पे कढ़ैया रखी और खूब चकाचक देसी घी में पुए बनाए, खीर बनाई और कटोरियों में माखन मिश्री मिला करके आज गोविंद को ब्राह्मण की जो पत्नियां थी सब मिलकर के अपनी अपनी थालियों में भोजन सजा करके जंगल में आ गई ग्वाल वालों के साथ। आज गोविंद के दर्शन करके ब्राह्मण पत्नियां बड़ी खुश हैं, बड़ी गदगद हैं। गोविंद को, लाला को अपनी गोद में बिठा करके ब्राह्मण पत्नियों ने भोजन कराया। जी भर के दर्शन किया और दर्शन करके जैसे ही जाने का समय हुआ, गोविंद ने कहा, लाला ने कहा कि देख मैया अब हमारा जाने का समय हो गया, हमारी मैया यशोदा इंतजार कर रही होगी, समय से नहीं पहुंचेंगे तो हमें शाम को ना बहुत जोर से डांट लगाएगी, अब हम जा रहे हैं। अब ब्राह्मण पत्नियों ने कहा कि लाला तू जा तो रहा है लेकिन हमारा मन नहीं है कि हम तुझे भेजे या तुझसे दूर जाए। और जब हम भोजन बना के लेकर के आ रही थी ना तो हमारे पति देव थे ना, वो मंत्र आहुति तो हवन कुंड में दे रहे थे लेकिन तिरछी तिरछी नजर से हमें ऐसे लग रहे थे कि आंखों से हमको खा जाएंगे का। अब हम घर जाएंगी तो हमें हमारे पति बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करेंगे, हमें बहुत डांट लगाएंगे, फटकार लगाएंगे, पता नहीं हम पर कितनी डांट पड़ेगी, हम घर वापस नहीं जाने वाली, हम तो तेरे साथ रहेंगे। आज गोविंद ने सारी ब्राह्मण पत्नियों को आशीर्वाद दिया और कहा तुम जब घर जाओगी तुम्हारे कोई भी पति तुम्हें डांटेगा नहीं, फटकारेगा नहीं, तुम्हारा और ज्यादा आदर करेंगे सारे पति। आशीर्वाद देकर के आज ब्राह्मण पत्नियों पर खूब दया, खूब करुणा की है। ब्राह्मण पत्नियां जैसे ही गई घर में तो घर में ब्राह्मण जितने भी थे सब आरती की थाली ले लेकर के खड़े थे। सब ब्राह्मण कहने लगे कि तुम बड़ी धन्य हो, हम तो एक कर्म कांड में हवन करने में, तपस्या करने में, अनुष्ठान करने में लगे रहे, जिसके लिए अनुष्ठान कर रहे हैं, जिसके लिए हवन कर रहे हैं, जिसके लिए जितना भी कर्मकांड हम करते हैं उनको हमने ठुकरा दिया और हम कर्मकांड में ही लगे रहे। तुम बड़ी धन्य हो, तुम्हारे चरण आज धन्य हो गए जो गोविंद तक चल के गए, तुम साक्षात नारायण भगवान के दर्शन करके आई हो। हम बड़े अभागी रहे जो इस कर्म कांड में लगे रहे, साक्षात नारायण भगवान के दर्शन करने से हम चूक गए। बड़े प्रेम पूर्वक ब्राह्मण पत्नियां घर में रहने लगी। अब जितने भी ब्रज में गोपियां हैं, जितने भी गोप हैं, जितने भी सखा हैं, सब गोपियों का नियम है कि गोविंद से छिप छिप करके मिलने का। अगर समय से वो जिस गोपी के घर में नहीं जाते तो उसी गोपी कभी यमुना जल भरने के बहाने, कभी कोई शिकायत के बहाने मैया के घर में आ जाती और आकर के गोविंद को जी भर के दर्शन करती। अब एक नई बहू आई घर में, अब उसकी सास ने कहा नई बहू से
कि देख अभी तू नई नई है, यहाँ को कछु तोय पतो ना है, और यहाँ को जो नंद को छोरा है ना, वो बड़ो ही नटखट है, बड़ो ही चतुर चालाक है। जितनी भी गोपियां हती ना वृंदावन में, ये सारी वाई के पीछे पागल हो रही है, कोई काम की नहीं है। अगर उसने बंसी बजा दी तो सारी गोपियां भूल जाती हैं, सारी गोपियां पागलों की भांति हो जाती है और दौड़ करके उसके पास पहुंच जाती है। संध्या का समय होता है तो घर का सारा काम भूल जाती है। अगर कोई गोपी रोटी बना रही है तो रोटी को घर में ही चूल्हे में जलती ही छोड़ के आ गई और गोविंद के दर्शन करने के लिए, उस नंद के छोरा के दर्शन करने के लिए चूल्हा जल रहा है, रोटी चूल्हे में जल रही है, सब भूल जाती है। खबरदार उस नंद के छोरा के अगर दर्शन कर लिए तो। अब नई नई बहू थी, सासू का तो दबाव रहता ही है बहुओं के ऊपर। जी माता, जो तुम कहोगी सोई मैं करूंगी। अब काफी समय हो गया। अब जैसे ही गोविंद निकल करके आते, लाला निकल करके आता, तो वो गोपी तुरंत घूंघट काट लेती, लंबा घूंघट काट के नीची गर्दन कर लेती। अब कन्हैया ने सोचा कि सारी गोपियां तो हमें बड़ी घूर घूर के देखती हैं, सब गोपियां हमारे दर्शन करती हैं, सब गोपियां हमको दर्शन देती हैं। ये नई जो बहू आई है, नई जो गोपी आई है, ये हमें दर्शन नहीं देती, ना हमारे दर्शन करती, हमारी तरफ मुड़ के भी नहीं देखती। चलो कोई बात नहीं, कल देखते हैं। दूसरे दिन जैसे ही लाला आए और आकर के देखा तो वो गोपी आंगन में बर्तन मांज रही थी। अब जैसे पता लगा कि गैया चराते हुए वो नंद का जो छोरा है वो शायद वो ही आ रहा है, तो लंबा घूंघट काट लिया और नीची गर्दन करके पीठ कर ली रास्ते की तरफ से और बर्तन मांजने लगी। अब पीछे को आकर के लाला ने पहले तो खांसा जोर से, गोपी ने मुड़ करके नहीं देखा, क्योंकि सास का खोप था, सास की आज्ञा कि उस लाला के दर्शन कर मत लेना। तो पता नहीं इसमें ऐसा क्या जादू टोना है, अगर मैंने दर्शन कर लिए कुछ हो गया तो फिर क्या होगा। अब पीछे खड़े रह करके गोविंद खांसे भी, लेकिन नहीं देखा। फिर एक मोटी सी डेल उठाई, मोटी सी डेल उठा करके उस गोपी की पीठ पर फेंक के मारा, फिर भी गोपी मुड़ करके, गोपी ने नहीं देखा। फिर लाला जोर से ठठाके मार के हंसा ताली दे करके, तो उस गोपी ने सोचा ऐसा क्या कर दिया जो अकेला बिगर बात हंस रहा है। जैसे ही मुड़ के देखा तो आज गोपी के हाथ से थाली छूट गई, सिर से जो घूंघट का पल्लू था वो पल्लू हट गया और टकटकी लगा करके गोविंद को देखने लगी, घूर घूर के देखने लगी। हे भगवान, कितने दिन से मुझे ऐसे श्याम सलोने गोविंद के लाला के कितना सुंदर है, घुंघराले घुंघराले बाल है, इतनी सुंदर मोर मुकुट सिर पे है, हाथ में बंसी है, पीला पीतांबर है, कितना सुंदर रूप है। उसको देख करके पागलों की भांति हो गई। इतने में सास निकल के आई, सास निकल के आई। सास ने देखा कि साड़ी से, सिर से साड़ी का पल्लू हट गया, हाथ से थाली छूट गई और टकटकी लगा करके वही नंद के छोरा को देख रही है। अरे बहू, तू बावड़ी है गई, तो ते मैंने मना तो करी हती कि तू यार नंद के छोरा के दर्शन कर मत लियो, और आज तू बावड़ीन की भांति देख कैसे दर्शन कर रही है, चल अंदर चल। धक्का दे करके वो सास अपनी बहू को घर में ले जाने लगी, तो फिर वो गोपी घर में नहीं गई और वो गोपी गोविंद की याद में, गोविंद के दर्शन करने के लिए वृंदावन में पागलों की भांति, बैरागियों की भांति घूमने लगी। जिधर गोविंद जाते, जिधर लाला जाते गैया चराने के लिए, वहीं पहुंच जाती।
भूल गई कि मुझे घर भी बसाना है, भूल गई कि सास की आज्ञा है, सब संसार का भान, संसार का काम, घर गृहस्थियों का काम सब भूल गई और एक बैरागी की भांति आज वो गोपी वृंदावन की गलियों में घूमने लगी। मेरा मन बैरागी हो गया वृंदावन की गलियों में। मेरा मन बैरागी हो गया वृंदावन की गलियों में। मेरा मन बैरागी हो गया वृंदावन की गलियों में। मेरा मन बैरागी हो गया वृंदावन की गलियों। वृंदावन की गलियों में, बरसाने की गलियों में, वृंदावन की गलियों में, बरसाने की गलियों में। मेरा मन बैरागी हो गया वृंदावन की गलियों में। मेरा मन बैरागी हो गया वृंदावन की गलियों में। श्री राधे भाव के साथ। सावन की मस्त बहारें, यहाँ रिमझिम पड़े फुहारे। यहाँ रिमझिम पड़े फुहारे, यहाँ रिमझिम पड़े फुहारे। सावन की मस्त बहारें, यहाँ रिमझिम पड़े फुहारे। यहाँ रिमझिम पड़े फुहारे, यहाँ रिमझिम पड़े फुहारे। बंसी की धुन में खो गई वृंदावन की गलियों में। मेरा मन बैरागी हो गया वृंदावन की गलियों में। श्री राम। मैं ढूंढत ढूंढत हारी, मुझे मिला न कुंज बिहारी। मुझे मिला न कुंज बिहारी, मुझे मिला न कुंज बिहारी। मैं ढूंढत ढूंढत हारी, मुझे मिला न कुंज बिहारी। मुझे मिला न कुंज बिहारी, मुझे मिला न कुंज बिहारी। मुझे ऐसा धोखा दे गया वृंदावन की गलियों में। वो मेरा मन बैरागी हो गया वृंदावन की गलियों में। वृंदावन की गलियों में, बरसाने की गलियों में। वृंदावन की गलियों में, बरसाने की गलियों में। मेरा मन बैरागी हो गया वृंदावन की गलियों में। मेरा मन बैरागी हो गया वृंदावन की गलियों में। जब राधा ध्यान लगाया, तब श्याम प्यारा पाया।
तब श्याम प्यारा पाया, तब श्याम प्यारा पाया। जब राधा ध्यान लगाया तब श्याम प्यारा पाया। तब श्याम प्यारा पाया, तब श्याम प्यारा पाया। राधा संग दर्शन दे गया वृंदावन की गलियों में। मेरा मन बैरागी हो गया वृंदावन की गलियों में। मन बैरागी हो गया वृंदावन की गलियों। श्री राधे वृंदावन में आया मेरा भी मन ललचाया। मेरा भी मन ललचाया, मेरा भी मन ललचाया। जब वृंदावन में आया मेरा भी मन ललचाया। मेरा भी मन ललचाया, मेरा भी मन ललचाया। मेरा चित्त चुरा के ले गया वृंदावन की गलियों में। मेरा मन बैरागी हो गया वृंदावन की गलियों में। वृंदावन की गलियों में बरसाने की गलियों में। वृंदावन की गलियों में, बरसाने की गलियों में। मेरा मन बैरागी हो गया वृंदावन की गलियों में। मेरा मन बैरागी हो गया वृंदावन की गलियों में। मेरा मन बैरागी हो गया वृंदावन की गलियों में। मेरा मन बैरागी हो गया वृंदावन की गलियों में। मेरा मन बैरागी हो गया वृंदावन की गलियों में। बोले वहां के बिहारी लाल की। तो गोपी ने कहा कि माँ अब मेरे बस की बात नहीं है संसार के काम संभालने की या संसार के पर्दे करने की या संसार को संभालने की। अब तो मैया इतने दिन से तुमने मुझसे इतने सुंदर लाला को जो एक बार झांकी देखते ही, छटा देखते ही, रूप देखते ही मेरे मन में एक हलचल सी हो गई। मेरे मन में उनका चित्त ऐसे चिपक गया। अब मैं तुम्हारे काम की नहीं रही हूँ। अब तो वृंदावन की गलियों में एक वैरागी की भांति गोपी घूमने लगी। सारी गोपियां बस गोविंद को निरंतर दर्शन करने की लालसा में रहती है। गैया चराते चराते अगर जिस दिन लाला जब बांसुरी की ध्वनि जैसे ही गोविंद की बांसुरी की ध्वनि गोपियों के कानों में पड़ती तो गोपियां भूल जाती, अपना शरीर का भान छोड़ देती और उस धुन को ऐसे सुनती और सुन करके गोपियां इतनी मगन मस्त हो जाती, सब संसार का काम छोड़ देती। क्या हम कर रही थी, क्या हमें करना है और क्या हमें संसार वाले डांटेंगे, सास आएगी तो डांटेगी, सब भूल जाती और मन लगा करके चित्त उस बांसुरी से चिपक जाता। गैया घास खाना छोड़ देती। जैसे ही बांसुरी की धुन गायों के कानों में पड़ती तो घास आधा घास मुंह में रह जाता, आधा घास वापिस आ जाता और वो गाय कान लटका करके नेत्रों से अश्रु बहते रहते और वो गाय का मन एकदम गोविंद के चरणों से चिपक जाता। जो गाय अगर
पानी पी रही है तो पानी पीती ही रह जाती, पानी से मुंह वापस आ जाता और अपने मन को गोविंद की बांसुरी से ऐसे चिपका लेती हो गाय जैसे कोई मूर्ति बन के खड़ी है। एक दिन सारी गोपियां मिलकर के गई और कहने लगी, लाला तेरे से एक प्रार्थना है, तू बंसी बजाया कर, मुरली बजाया कर, लेकिन हमारी एक प्रार्थना है, जब तू मुरली बजाता है तो हमारी शरीर की स्थिति कुछ और हो जाती है, तेरे से यही प्रार्थना है लाला, जब हम भोजन बनाती हो उस समय तू अपनी मुरली को, अपनी बंसी को मत बजाया कर। कन्हैया ने कहा कि गोपी, जब तुम बंसी की धुन सुनकर के भोजन बनाओगी तो भोजन का तो और भी ज्यादा स्वाद बढ़ जाएगा, ये तो अच्छी बात है, भोजन बनाती बनाती मुरली की धुन, बंसी की धुन तुम्हारे कानों में जाए, ये तो अच्छी बात है। गोपी कहने लगे कि अच्छी बात तो तब है जब हमें रोटी बनाने के लिए आग जलाती है, रोटी बनाने के लिए तैयार होती है और उसी समय अगर तेरी बंसी की धुन हम सुनती हैं, तुम बंसी बजाते हो तो हमारा जो चलता हुआ चूल्हा है वो चूल्हा शांत हो जाता है, आग से भी पानी बहकर के निकलने लगता है और सूखी लकड़ियों से भी पानी झरने लगता है। जब आग ही नहीं जलेगी तो रोटी हम कैसे बनाएंगी, हम रोटी बनाना भूल जाती हैं। मानो कि बंसी को सुन करके जड़ भी एक चेतन की तरह पिघलने लगता और एक चेतन जो जीव है, जो गोपियां हैं, ग्वाल बाल है, पंछी है, गैया बछड़ा है, वो सब चेतन होते हुए भी जड़ की भांति ऐसे खड़े हो जाते कि इनमें प्राण ही नहीं है। लाला जब बंसी बजती है तो चेतन जड़ हो जाता है और जड़ चेतन हो जाता है। लाला ये की प्रार्थना है, जब हम भोजन बनाती हैं तब अपनी बंसी को थोड़ा संभाल के रखा कर, ये मुरली मत बजाया कर। जब भोजन नहीं बनता तो हमारी सास ना हमें डांटती है, फटकारती है, हमारी सास हमें पिटाई लगाती है। और लाला बस और तेरे से कोई बात नहीं करनी, हमें यही बात करनी है, तू रोज हमारे घर में आकर के हमसे कहा कर, गोपी मुझे माखन खाना है। जब तू मांग करके माखन की कहता है ना तो हमारा हृदय गदगद होता है, हम सोचते हैं कि आज का दिन सफल हुआ। आज कन्हैया ने हमसे आकर के माखन मांगा है। ठीक है गोपी, मैं बंसी नहीं बजाऊंगा। अब दूसरे दिन पूरा दिन निकल गया, बंसी की धुन गोपियों को सुनाई नहीं दी तो सारी गोपियां बड़ी दुखी, बड़ी परेशान हो गई। इधर जो राधा रानी सखियों के साथ में यमुना स्नान करने, जल भरने के लिए आती तो बंसी की धुन सुन करके आती थी कि अब वृंदावन से बाहर कन्हैया आ गए हैं, गोविंद आ गए हैं, जाकर के उनसे मिलेंगे, उनके साथ में खेलेंगे, उनके साथ वार्तालाप करेंगे। तो इसलिए राधा रानी सखियों को लेकर के बंसी की धुन से आती थी। पूरे दिन आज राधा रानी बरसाने में अपनी मैया के महलों के ऊपर बैठी है कि कब बंसी की धुन सुनाई दे और कब मैं बरसाने से यमुना जल भरने के लिए जाऊं। कन्हैया कौन सी पेड़ के नीचे, कौन से यमुना के किनारे पे मिलेंगे, उस बंसी की धुन से राधा रानी अपनी सखियों के साथ जाती थी। पूरा दिन निकल गया, कहीं बंसी की धुन सुनाई नहीं दी तो राधा रानी का हृदय दुखी होने लगा और आज राधा रानी से रहा नहीं गया, दौड़ी दौड़ी वृंदावन में आ गई मैया के पास। मैया उस समय हल्दी लगा रही थी। जैसे ही किशोरी जी आई तो मैया ने कहा, अरे तू आ गई राधा, देख किशोरी आज मैं ना हल्दी लगा रही हूँ अपने हाथों से, देख तेरे कितने सुंदर सुंदर कोमल कोमल हाथ हैं, आ मैं तेरे हाथों में हल्दी लगाती हूँ। और आज मैया ने किशोरी जी के हाथों में हल्दी लगाई। भूल गई किशोरी जी, क्योंकि लाला के दर्शन नहीं मिले तो वहां से भूल गई कि मेरे हाथों में हल्दी लगी हुई है और बरसाने वापस पहुंच गई। अब बरसाने में
प्रिया कुंड है। तो कुछ सखियों ने कहा कि हम कब से इस कुंड के पास बैठे हैं। अरे किशोरी, तुम्हारे हाथों में पीली हल्दी। तब जाकर के भान आया, अरे मैं वृंदावन गई थी और वृंदावन मैया यशोदा ने मेरे हाथों में हल्दी लगा दी। तो प्रिया कुंड में किशोरी जी उस हल्दी के हाथों को धोने लगी, तो पूरा कुंड में जो पानी था सारा पीला हो गया। आज भी उस प्रिया कुंड का नाम तभी से पीली पोखर पड़ गई। बरसाने में कभी जाएं तो पीली पोखर का दर्शन करके आएंगे, तो आज भी उस प्रिया कुंड में पीला पानी रहता है। तो इधर किशोरी जी परेशान, किशोरी जी की सारी सखियां परेशान, इधर गोपी भी बड़ी दुखी हो गई। तो आज गोविंद सब गोपियां, सब किशोरी जी की जो सहेली थी, उनके मन के भावों को देख करके अर्धरात्रि के समय में आज गोविंद ने बड़ी मधुर मुरली की धुन निकाली, सारी गोपियों के कानों में पड़ी। तो गोपियां भूल गई सारे घर के काम को। कोई गोपी श्रृंगार कर रही थी तो जो आंखों में लगाने वाली जो चीज थी उसको होठों पे लगा ली, और होठों में लगाने वाली थी उसको आंखों में लगा करके चल पड़ी। कोई गोपी भोजन बना रही थी, छोड़ गई भोजन को और दौड़ पड़ी कन्हैया की और जिधर से बंसी की धुन सुनाई दे रही थी। कोई गोपी दूध निकाल रही थी, बाल्टी को गाय के नीचे छोड़ा और दौड़ पड़ी जिधर से बंसी की धुन सुनाई दे रही थी। सारी गोपियां अपने घर के जो जितने भी काम थे सब कामों को त्याग करके दौड़ पड़ी कन्हैया की ओर। सब गोपियों को ऐसा लगा कि मेरा ही नाम लेकर के गोविंद मुझे पुकार रहे हैं। सारी गोपियां उमड़ उमड़ के आने लगी। बरसाने में से भी सारी सखियां किशोरी जी को लेकर के आज आई है। चारों तरफ से गोपियां के झुंडों के झुंड आने लगे। लाला ने कहा, कि ये अर्धरात्रि के समय में तुम सारी गोपियां पतिव्रता नारी हो, सब पतिव्रता गोपियां हैं, और तुम्हारा ये अर्धरात्रि के समय में ऐसे जंगल में, घोर जंगल में आना ये कदापि उचित नहीं है। आप ऐसी स्थिति में आधी रात के समय में ऐसे घोर जंगल में अकेली स्त्री और मेरे पास क्यों आई है? तुम्हारा ये पतिव्रत जो धर्म है ये नष्ट हो गया। बताओ, तुम ऐसी स्थिति में ऐसे घनघोर जंगल में सब आ गई, ये कौन सा धर्म है? ये कौन सा न्याय है? तुम वापस लौट जाओ। अब गोपियों ने जब सुना कि तुम वापस लौट जाओ, ऐसे अर्धरात्रि के समय में पतिव्रता स्त्री को अकेली को जंगल में नहीं जाना चाहिए, तुमने अपना धर्म तोड़ दिया, तुम वापस जाओ, ये पतिव्रता नारी का ये लक्षण नहीं होता, तुम वापस जाओ। अब जैसे ही वापस जाने की कहा तो सारी गोपियां मुंह लटका करके खड़ी हो गई। और आज कन्हैया ने, गोविंद ने एक उनको दृष्टांत दिया, एक कथा सुनाई कि एक नारी थी, वो अपने पति की बड़ी सेवा करती थी। उसी समय उसका पति हारा थका आया और हारा थका आकर के उस पत्नी के पैर से सिर लगा करके वो लेट गया। उसी समय उसका छोटा जो बालक था वो बालक खुटमन खुटमन खेलता हुआ आग के कुंडी में गिर पड़ा, और उस पति सोते हुए को देख करके उस बच्चे को रोका नहीं। उस नारी के मन में आया कि मेरा पतिव्रत धर्म टूट जाएगा, अगर पति है तो बच्चे तो और भी आ जाएंगे, कोई बात नहीं, भले ही बच्चे की जान चली जाए लेकिन मैं अपने पतिव्रत धर्म को नहीं तोड़ूंगी।
जैसे उसका पति जगा और जगने के बाद में जब पत्नी दौड़ करके गई यज्ञ को, वो आगे के कुंड के पास में, तो फूलों पर उसका बच्चा खेल रहा है। जितने भी आगे के जो अंगारे थे सब फूल बन गए। दौड़ कर उसने अपने बच्चे को उठाया, गले से लगाया। जब ये बात कन्हैया ने सुनाई तो एक गोपी पीछे खड़ी थी, दौड़ करके आगे आई और आकर के कहा कि तुम जो हमें ये पतिव्रत धर्म सिखा रहे हो ना, ऐसी तेरी जैसी कथा, तेरे जैसे दृष्टांत हमसे भी बहुत आते हैं। तो कन्हैया ने कहा कि कौन सी कथा आती है, कौन सा दृष्टांत आता है तुमसे? तो गोपी ने कहा कि लाला, एक नई बहू आई घर में, बड़ा प्रेम करती थी अपने पति से, पति का मुख देख करके ही भोजन करती थी। कुछ समय बाद वो पति का बाहर जाने का समय आया, नौकरी लग गई, तो उस पति ने कहा कि मैं बाहर जा रहा हूं, मेरी नौकरी लग गई है, 6 महीने बाद मैं लौटूंगा। तो पत्नी ने कहा कि तुम 6 महीने बाद में लौटोगे तो मैं तो तुम्हारा मुख देख करके, तुम्हारा चेहरा देख करके ही भोजन करती हूँ, फिर मैं कैसे भोजन करूंगी? मैं तो तुम्हारे जाने के बाद में कैसे रहूंगी? तो उस पति ने कहा कि मैं जब तक बाहर रहूं तब तक ऐसे करना कि ये मेरी तस्वीर है, इस तस्वीर को आलमारी में रख लेना, सुबह नहा धो करके पूजा करके दर्शन करके फिर रोटी खा लिया करना। बोला हाँ ये ठीक है। तो उस स्त्री ने, उस नारी ने रोज का काम बना लिया, घर का काम करती, स्नान करती और भोजन बना करके, भोजन खाने से पहले उस पति की जो तस्वीर थी उसकी पूजा करती, पूजा करके तब मुखारविंद को देख करके दर्शन करके तब भोजन करती। समय काफी निकलता गया, 6 महीने खत्म हुए। अब वो पत्नी का तो नित्य का काम है, रोज नहाना धोना पूजा करना। अब भोजन की थाली पति की तस्वीर के सामने रख करके पति की जो तस्वीर थी उसकी पूजा करने लगी। इतने में उसका पति नौकरी से बाहर से आया और आकर के दरवाजा खटखटाने लगा। अब तुम ही बताओ गोविंद, उस पत्नी को क्या वो तस्वीर की पूजा करनी चाहिए या वो असली पति जो दरवाजे पे खड़ा है, दरवाजा खटखटा रहा है, उसको दरवाजा खोलना चाहिए? तो अब तो गोविंद ने तुरंत कह दिया कि अरे जब असली पति आ गया तो वो तस्वीर तो नकली है, वो नकली की तस्वीर की पूजा करने से क्या फायदा? वो जब असली पति खड़ा है तो उसको दौड़ करके दरवाजा खोलना चाहिए था। तो सारी गोपियों ने ताली बजा दी, बोला ठीक, आपने सही जवाब दिया, हमें सही उत्तर दिया। ये सारे संसार के जो पति हैं एक तस्वीर की भांति नकली पति हैं। जब साक्षात हमारा पति गोविंद के रूप में सामने खड़ा है तो हमें उस संसार के नकली पतियों की पूजा करने के लिए क्यों भेज रहे हो? वो तो मरने मिटने वाले पति हैं, इस जन्म में साथ निभाए तो निभाए, कोई गारंटी नहीं। तुम मिल गए, वो परमात्मा को हमने अपना पति मान लिया तो हमारे लिए सदा सदा के लिए तुम हमारे पति बन गए, हमारा चूड़ा तो सदा के लिए अमर हो गया। क्यों ये मरने मिटने वाले संसार के पतियों के पास भेज रहे हो? हमारा असली पति गोविंद तुम हो। तो आज गोपियों की इतनी गूढ़मयी बात को सुन करके, कथा को सुन करके गोविंद खुश हो गए, बड़े भारी खुश हुए और खुश होकर के सारी गोपियों को आशीर्वाद दिया और आशीर्वाद देकर के आज गोविंद रास करने लगे सारी गोपियों के मध्य में। सब गोपियां बड़ी भारी खुश है, आनंद में है। सारी गोपियां आज गोविंद के साथ रास करने लगी हैं। सारी गोपियां मन में यही भाव लेकर के गोविंद के साथ में रास कर रही हैं कि गोविंद मेरा है, कन्हैया मेरे ही साथ में, प्रियतम मेरे ही साथ में रास रचा रहे हैं। सब गोपियों के साथ में गोविंद अलग अलग
रूप में सब गोपियों के मध्य में रास रचाने लगे। सारी गोपियां बड़ी भारी खुश हैं। आज गोपियों की खुशी का कोई पार नहीं है। गोविंद के साथ में रास रचा रही है, बड़ी भारी खुशी मन में है। और एक गोपी थक जाती तो गोविंद अपने हाथों से खड़े उस गोपी को खड़ा करते और खड़ा करके अपने हाथों से पकड़ करके रास करते, उसको नाचने के लिए तैयार करते, बंसी बजाते। तो यूं समझो कि गोपियों में एक ताकत आती, बल आता और बंसी की धुन सुनकर के गोपियां उस बल को लेकर के, ताकत को लेकर के प्रेम में विभोर होकर के गोविंद के साथ में रास करने लगी। अब गोपियों को आनंद सुकून मिल रहा है तो गोपियों ने सोचा कि हम कितनी बड़ी सौभाग्यशालिनी है, कितनी महासुंदरी है जो आज राधा रानी के साथ में आज गोविंद हमारे साथ में रास रचा रहे हैं। थोड़ा सा अभिमान, थोड़ा सा अहम गोपियों के हृदय में आ गया। जैसे ही गोपियों के हृदय में थोड़ा सा अहंकार, थोड़ा सा अहम, गोविंद के चरणों से ध्यान हट करके गोपियों का ध्यान अपने देह पर गया। जैसे ही ध्यान देह पर गया तो गोविंद गोपियों के मध्य से अंतर ध्यान होकर के किशोरी जी के साथ में चले गए। अब थोड़ी देर तो गोपी अकेली अकेली घूमती रही। थोड़ी देर बाद में याद आया कि अरे हमारे पास प्रियतम थे, गोविंद थे, वो कहाँ चले गए। अब एक दूसरी गोपी से पूछने लगी, अरे बहन अभी तो कन्हैया, वो हमारे प्राण वल्लभ, वो हमारे प्रियतम हमारे पास थे, अभी कहाँ गए। अब एक दूसरी गोपी से आपस में पूछने लगी तो पूछती पूछती इतनी पागल हो गई कि भूल गई सारा भान और जोर जोर से रोने लग गई, ढूंढने लग गई। कोई गोपी किधर भागती है, कोई गोपी किधर भागती है, लेकिन कन्हैया गोविंद कहीं नहीं मिले। गोपियों के विरह का कोई पार नहीं रहा। इधर किशोरी जी के मन में आया कि मेरी जितनी भी सखियां जो मेरे बिगर रह नहीं पाती, आज गोविंद उनको छोड़ करके वहां से अंतर ध्यान होकर के आ गए। तो आज किशोरी के मन में आया कि गोपियां कहीं अपना धैर्य तोड़ ना दें। तो आज किशोरी जी ने एक बहाना बनाया और गोविंद से कहा कि गोविंद, मेरे पैर बहुत दर्द कर रहे हैं, मैं बहुत थक गई हूं, मुझसे अब चला नहीं जा रहा। तो गोविंद ने कहा कि आप थक गई तो कोई बात नहीं, मैं बैठता हूँ, मेरे कंधों के ऊपर, मेरी पीठ के पीछे पीठ के ऊपर बैठ जाओ, मेरी पीठ पर बैठा करके मैं ले जाता हूँ। जैसे ही गोविंद वहां से बैठने लगे ही थे, लेकिन राधा रानी वहां से भी अंतर ध्यान होकर के सारी गोपियों के पास आ गई। कुछ लोग कहते हैं कि राधा रानी के मन में भी अभिमान आ गया, अहंकार आ गया। वो राधा रानी साक्षात गोविंद का प्रेम की मूर्ति है। एक प्रेम ने आकार धारण कर लिया, कन्या का रूप धारण कर लिया। ऐसी राधा रानी के मन में कैसे अभिमान, कैसे अहंकार, कैसे गोविंद के चरणों से मन हट करके कैसे अपने शरीर पर आ सकता है। लेकिन गोविंद को राधा रानी छोड़ सकती है, गोविंद के विरह सहन कर सकती है, लेकिन किशोरी जी अपने ब्रजवासी, अपनी सखियां, अपनी मंजरियों को कभी नहीं छोड़ सकती। तो इसलिए गोपियों की दया करके, गोपियों की याद करके किशोरी जी गोविंद को छोड़ करके अपनी सखियों के पास आ गई। जैसे ही राधा रानी को गोपियां मिली, सारी गोपियों ने कहा, अरे किशोरी जी मिल गई, हमारी सखी मिल गई, राधा रानी मिल गई। राधा रानी से तो जरूर राधा से कह के गए होंगे कि लाला कहाँ गए हैं, कौन से गोपी के घर में, कहीं वापस वृंदावन तो नहीं लौट गए, कहीं गोकुल तो नहीं चले गए, कहीं बरसाना तो नहीं चले गए, कहाँ गए किशोरी जी, जल्दी बताओ, हम ढूंढ करके लाती हैं।
अब किशोरी जी फूट फूट करके गोपियों को देख करके रोने लगी। अरे सखियों, जो तुम्हें छोड़ करके गए थे अंतर ध्यान हो गए, तो मेरे से भी कुछ कह करके नहीं गए, मेरे से भी वो अंतर ध्यान होकर के मुझे भी इस वन में छोड़ करके चल पड़े। तो गोपियों और राधा रानी दोनों मिल करके आज हर डाली से, हर पेड़ से, हर पत्ते से सबसे पूछती है। पीपल से जाकर के पूछा, अरे पीपल देवता, तू तो बहुत बड़ा है, बहुत विशाल है, तुझे तो पता होगा कि हमारा गोविंद कहाँ गया है। तू तो बड़ा है ना, तुझे तो दिखाई देता होगा, कहाँ गया है, किस गली से गया है, कौन से जंगल में गया है, तू ही बता दे। एक हवा का झोंका आया, सारी पीपल की पत्तियां हिलने लगी। तो गोपियों ने कहा कि ये तो पुरुष है, ये कठोर है, निष्ठुर है, ये नहीं बताएगा कि हमारा प्राण वल्लभ किधर गया, हमारा गोविंद कहाँ गया। चलो कोई सखी से पूछते हैं। आगे जाकर के तुलसी मैया से पूछा, अरे बहन तुझे तो पता है, जरूर तेरे को बता के गया होगा वो कान्हा, वो गोविंद, वो कहाँ गए हैं। अगर तुझे बता करके नहीं जाते तो तुम्हारा ये रूप सांवरा नहीं होता। हमें पता है तुम भी उनसे प्रेम करती हो। तो फिर हवा का झोंका आया, तुलसी ने भी मना कर दिया। फिर गोपियों ने कहा, अरे बहन ये तो स्त्री है, ये तो हमारी सौत है, ये हमें क्यों बताएगी भला कि हमारा प्राण वल्लभ कहाँ गया है, वो हमें क्यों छोड़ गया। वो हमें, हमारे मन में कोई अगर खोट आ गया होता तो हमें डांटता, वो फटकारता, हमें ऐसे छोड़ कर के क्यों चला गया। चलो किसी और से पूछते हैं, ये नहीं बताएगी। यमुना से पूछती हैं, कभी ब्रज की रज से पूछती हैं, हे ब्रज महारानी, हे रज देवती महारानी, तुझे तो पता होगा क्योंकि तेरे ऊपर चल के गया है, तू ही बता दे वो गोविंद वो प्राण वल्लभ कहाँ है। आज सबसे पूछती हैं और गोपी इतनी विरह में डूब गई, इतनी विरह में डूब गई कि कुछ बन नहीं रहा। अपने आप ही गोपी अपने को ही कन्हैया मानने लग गई। एक गोपी ने कहा कि आ जाओ सारे ब्रजवासियों, मैंने गोवर्धन पर्वत उठा लिया है, आ जाओ मेरे पर्वत के नीचे। फिर सारी गोपियां इकट्ठे होकर के चली जाती है। फिर याद आता, अरे हमारा गोविंद, हमारा कान्हा, हमारा प्राण वल्लभ तो हमें छोड़ करके चला गया। हम तो गोपी हैं, उनकी मंजरी है, उनकी भक्त हैं, हाँ कहाँ गोविंद है, कहाँ लाला है। फिर रोती, फिर दौड़ पड़ती। कोई गोपी पूतना बन जाती, कोई गोपी कन्हैया बन जाती, पूतना को मारती। और आज सारी गोपियां मिलकर के इतने विरह में इतनी बावड़ी हो गई, इतनी पागल हो गई कि सारी गोपियां मिल करके रोने लगी, जोर जोर से रोने लगी। इतनी जोर से रोने लगी कि सारा भान भूल गई और एक सुर में रोने लगी। तो सुखदेव महाराज ने गोपियों का जो रुदन है, जो विरह गीत है, वो 16 श्लोकों में गोपी गीत बनाया। जो भी ये गोपी गीत का पाठ करता है उसके जीवन में एक ना एक दिन गोविंद अवश्य आते हैं, अवश्य गोविंद दर्शन देते हैं। नित्य अगर नेम से जो कोई गोपी गीत का पाठ करे, एक बार गोविंद दर्शन देने के लिए उस व्यक्ति को जरूर आते हैं। तो आइए थोड़ी देर गोपी गीत का कुछ श्लोकों में पाठ करते हैं। जयते तेधिकं जन्मना व्रज श्रयतीन्द्रा शाश्वतत्र हि दयेति द्वेषतां देच्युतावका त्वयि धृता सब त्वां विचिन्वते शरदुदासये हो साधु जात स
सरस जोदर श्री मुसादिसा गोपी कहने लगी कि गोविंद आज हमको ये अर्धरात्रि के समय में तू ऐसे छोड़ कर के गया है, तूने हमारा वध किया है। नेह किम वदः, जरूरी नहीं कि अस्त्र शस्त्र से वध किया जाता हो गोविंद, तुमने हमें तुम्हारी तिरछी नजरों से हमें मारा है, हमारा वध तुमने अपनी तिरछी नजरों से किया है। ये तिरछी नजरों से देख करके तुम तिरछे चरण को अपने टेढ़े करके कमर पर जब हाथ लगा करके बंसी बजाते थे तो समझ लो कि हमारे शरीर से प्राण निकल के तुम्हारे इस तिरछी सी चितवन पर आ गए हो। इस शरीर का बहान हम भूल जाती थी गोविंद, तुम एक अपराधी हो और इतने बड़े अपराधी हो, इतनी गोपियों का तुम वध करके गए हो। तुम सोचते हो कि मैं यशोदा नंदन हूँ, नहीं, तू यशोदा नंदन नहीं हो। जब ब्रह्मा जी ने स्तुति की, हमने विस्तुति की, तुम हमारे प्राण वल्लभ हो, तुम यशोदा नंदन नहीं, तुम सबके नंदन हो, हमारे हृदय के प्राण हो, हमारे शरीर का ध्यान हो, हमारे मन की मति हो। गोविंद तुम ऐसे छोड़ करके हमें नहीं जा सकते। सुरथनाथ ते शुल्कदासिका वरदने ज्ञतो नेह किं वद विसजलाप्यया व्यालराक्षसा बर्षमारुता वेद्युतानला। गोपी कहने लगी कि अगर तुम्हें वधी करना था, मारना ही था, तो हमें उस अगासुर से क्यों बचाया, हमें उस कालिया नाग से क्यों बचाया, उस यमुना में जो विष छोड़ा था उस विष से हमें क्यों बचाया। अगर मारना ही था, वध करना ही था, तो हमारी रक्षा क्यों की। क्या हमको आज ऐसा दिन देखने के लिए, तेरे विरह में पल पल मरने के लिए हमें छोड़ा। विसजलाप्यया व्यालराक्षसा बर्षमारुता वेद्युतानला। समयात्मजा बेस्वतो भया ऋषवते वयं रक्षितां मुहो। नकल गोपिका नंदनो भवा नखिल देना मंतरात्मते विखन सार्थितो बेस्वगोप्तये सखदेवा सात्वतां कुले सात्वतां कुले। जैसे ही गोपियों का विरह बढ़ने लगा, रुदन करने लगी सारी गोपियां मिलकर के, सारा जो अभिमान थोड़ा बहुत आया था वो अश्रुओं के द्वारा बह करके सब निकल गया। आज गोपियां एकदम शुद्ध हो गई, निर्मल हो गई और गोविंद के प्रेम में इतनी इतनी भाव विभोर हो गई, सब भूल गई। गोपियों के मध्य में आज गोविंद का पुनः प्राकट हुआ है, पुनः गोविंद आए हैं और सारी गोपियों ने जैसे ही गोविंद के दर्शन किए तो दर्शन करके यूं मानो गोपियों में एक अचानक से कोई शक्ति आ गई हो। सारी गोपियां
मरने जैसी हो गई थी। सारी गोपियों की दशा, सारी गोपियों की स्थिति ऐसे हो गई थी कि शरीर है ही नहीं। आज गोविंद के दर्शन करके सारी गोपियों के मन में एक उल्लास, एक खुशी, एक आनंद, एक प्रेम प्रकट हो गया। और आज गोविंद ने महारास किया गोविंद गोपियों के साथ में। इतना अद्भुत महारास हुआ कि इस महारास को देखने के लिए स्वयं भोले बाबा तक आए। अब भोले बाबा के मन में ये छटपटाट है कि इतना सुंदर रास हो रहा है ब्रज में, माँ पार्वती रास करने के लिए जाती है, तो क्यों ना उस रास बिहारी के मैं भी दर्शन करूं। तो भोले बाबा ने माँ पार्वती से कहा कि पार्वती तुम रोज रास में जाती हो, आज मेरा भी मन है, मैं भी रास में जाऊंगा। मैया ने कहा कि तुम्हें रास में कौन जाने देगा, और उस रास में पुरुषों का तो प्रवेश ही नहीं है, उस रास में तो सारी गोपियां हैं। तो गोविंद ने कहा, भोले बाबा ने कहा कि आज हम गोपी बन करके जाएंगे, सुंदर साड़ी पहन करके जाएंगे, सुंदर श्रृंगार करके जाएंगे, लेकिन आज हम रास में जाएंगे। तो आज भोले बाबा ने सुंदर श्रृंगार किया। गले में जो सर्पों की माला पहनते थे, आज सर्पों की माला को उतार करके रखा। कानों में बड़े बड़े जो बिच्छू लटक रहे थे, उन बिच्छुओं को उतार करके रखा। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है। राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाच गोपी जन। राधा नाच कृष्ण नाच, नाच गोपी जन। राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाच गोपी जन। राधा नाच कृष्ण नाच, नाच गोपी जन। मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है। सूरज नाचे चंदा नाचे, नाच तारगण। सूरज नाच चंदा नाच, नाच तारगण। सूरज नाच चंदा नाचे, नाच तारगण। सूरज नाच चंदा नाच, नाच तारगण। मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। रास रचो है, रास
रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है। गंगा नाचे यमुना नाचे, नाच सरयू संग। गंगा नाच यमुना नाच, नाच सरयू संगो। गंगा नाचे यमुना नाचे, नाच सरयू संग। गंगा नाच यमुना नाच, नाच सरयू संग। मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावनो। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है। ब्रह्म नाचे शंकर नाचे, नाच देवगण। ब्रह्म नाच शंकर नाच, नाच देवगणो। ब्रह्म नाचे शंकर नाचे, नाच देवगण। ब्रह्म नाच शंकर नाच, नाच देवगण। मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावनो। आहा मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। ओ मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावनो। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है। गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो, मुरली बाजे रे, श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है। ओ रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है। बोले वाक्य बिहारी लाल की की, जय, राधा रानी सरकार हरि की जय। तो व्रज में सुंदर रास को देख करके भोले बाबा आज सुंदर गोपी बन करके आए हैं। अब रूप तो खूब अच्छा बना लिया, मेकअप भी अच्छा कर लिया, लेकिन सारी गोपियां रास में
गोविंद के साथ साथ चलती है, लेकिन भोले बाबा को डर है कहीं मेरा घूंघट हट गया और कहीं दाढ़ी लाला को अगर दिखाई दे दी तो अभी हमें इस रास के आनंद से दूर कर देंगे। तो लंबा घूंघट काट के अलग ही नाच रहे हैं। अब गोविंद समझ गए कि ये नई गोपी कहाँ से आई है, जो ना तो हम में मिलती है ना गोपियों में मिलती है, नाचने का तरीका भी कुछ अलग ही है। ये गोपी तो कोई नई आई है। जैसे ही भोले बाबा के चरणों में नजर लाला की पड़ी तो तुरंत पहचान गए कि चरण तो भोले बाबा के हैं, शंकर भगवान के हैं। तो जाकर के कहा, अरे गोपी तू बड़ी सुंदर लग रही है, बड़ी अनोखी लग रही है। आज तो तेरे को देखने को ही जी कर रहा हूं, मेरे रास को तो कर ही ना रहो। अब भोले बाबा ने कहा कि अगर मैं बोला तो इसको पता लग जाएगा। तो हाथ जोड़ करके पार्वती मैया और किशोरी जी के बीच में जाकर के खड़ी रह गई। भोले बाबा ने सुंदर रास का आनंद लिया। 6 महीने की रात्रि हो गई। इतना लंबा रास हुआ, कोई गोपी थक जाती है तो गोविंद उठाते हैं। ऊपर से देवगण भी इस दृश्य को देख रहे हैं कि कितनी सौभाग्यशालिनी है ये गोपियां, जो गोविंद इनके साथ साथ नृत्य कर रहे हैं। गोविंद साक्षात नारायण इनके साथ रास कर रहे हैं, नाच रहे हैं। कोई गोपी थक जाती है तो उसके चरण दबाते हैं, किसी का माथा दबाते हैं, किसी को पानी पिलाते हैं। और किशोरी जी के तो चरण दबाने में बिल्कुल भी संकोच नहीं करते, चरण दबाते, थकान उतारते, फिर खड़ी होकर के राजा रानी किशोरी जी रास में नृत्य करती। ऐसा 6 महीने तक गोविंद और गोपियों के मध्य में रास हुआ है। बड़ा भाव है, बड़ा प्रेम पूर्वक ब्रज में आनंद की एक लहर है। आनंद का एक ऐसी बदरिया छा रही है कि सब गोपियां ब्रजवासी भूल जाते हैं अपना देह का भान, अपने घर का भान, अपना परिवार का भान, सब भूल जाते हैं। बस लगन है तो गोविंद के चरणों की लगन है। मन में अगर इच्छा है तो गोविंद के दर्शन करने की इच्छा है, भाव भी है। तो बस यही भाव है कि गोविंद कभी हमें छोड़ करके जाए ही ना, गोविंद सदा हमारे पास रहे, गोपाल सदा हमारे पास रहे। ये लाला, ये कनुआ कभी हमसे दूर ना हो। हमारे मन में ऐसा कभी कोई भाव ना जागे जो लाला हमसे दूर जाए और लाला के बिगर हम रहे। सब ब्रजवासियों के मन में यही भाव है, यही लालसा है। सब गोपियां आज मिलकर के किशोरी जी के पास गई। धन्य है राधा रानी, अगर तू ना होती किशोरी जी तो हमें तो बिल्कुल भी याद नहीं करते कन्हैया, बिल्कुल भी आते नहीं। तू तू तो हमारी इष्ट है, आराधना है, तू हमारा प्रेम है। हम गोविंद से ज्यादा प्रेम किशोरी जी आपसे करते हैं। अगर आप गोविंद को छोड़ करके नहीं आती तो गोविंद हमारे पास नहीं आते, क्योंकि हम तो बड़ी अभागन है, बड़ी दुष्ट है, बड़ी पागल है। हम तो भूल गई, गोविंद के चरणों से मन हटा करके अपने देह पर ले आई। इतनी निष्ठुर है हम, तुम बड़ी दयावान है, बड़ी करुणावान है। हम तो बस विधाता से एक ही प्रार्थना करती हैं कि हमारा मन किशोरी जी में लगा रहे, हमारे चित्त में गोविंद गोविंद के साथ साथ राधा नाम का ये जो मन राधा नाम से चिपक जाए, राधा नाम का रंग हमारे जीवन में ऐसा रंग जाए, ऐसा चढ़ जाए कि कितने भी साबुन से धोएं, कितने भी जन्म लेने पड़े, कैसे भी स्थिति में रहे, लेकिन राधा का रंग सदा हमारे हृदय में ऐसे भर जाए कि कभी निकले ही ना। तो आज सारी गोपियां राधा रानी के साथ में यमुना पुलिन पे बैठ करके किशोरी जी को मध्य में लेकर के सारी गोपियां मिलकर के गा रही है। मुझे चढ़ गया
मुझे चढ़ गया राधा रंग। मुझे चढ़ गया राधा रंग, रंग मुझे चढ़ गया राधा रंग। मुझे चढ़ गया राधा रंग, रंग मुझे चढ़ गया राधा रंग। मुझे चढ़ गया राधा रंग, रंग मुझे चढ़ गया राधा रंग। श्री राधा नाम का रंग रंग, श्री राधा नाम का रंग रंग, श्री राधा नाम का रंग रंग। श्री राधा नाम का रंग रंग। अब करो न कोई तंग। मुझे चढ़ गया राधा रंग, रंग मुझे चढ़ गया राधा रंग। श्री राधे ऐसी कृपा बरसाई है, मुझे नाम की मस्ती छाई है। ऐसी कृपा बरसाई है, मुझे नाम की मस्ती छाई है। ऐसी कृपा बरसाई है, मुझे नाम की मस्ती छाई है। ऐसी कृपा बरसाई है, मुझे नाम की मस्ती छाई है। मैं झूम रही हूँ मस्ती में, श्री राधा नाम की कश्ती में। मैं झूम रही हूँ मस्ती में, श्री राधा नाम की कश्ती में। अब करो न कोई तंग। मुझे चढ़ गया राधा रंग, रंग मुझे चढ़ गया राधा रंग। मुझे चढ़ गया राधा रंग, रंग मुझे चढ़ गया राधा रंग। तू राधे राधे बोल तो ले, इस मुख में मिश्री घोल तो ले। तू राधे राधे बोल तो ले, इस मुख में मिश्री घोल तो ले। तू राधे राधे बोल तो ले, इस मुख में मिश्री घोल तो ले। तू राधे राधे बोल तो ले, इस मुख में मिश्री घोल तो ले। तू हो जा राधा रानी का, वृंदावन की महारानी का। तू हो जा राधा रानी का, वृंदावन की महारानी का। तू हो जा राधा रानी का, वृंदावन की महारानी का। तू हो जा राधा रानी का, वृंदावन की महारानी का। सब चलो रे मेरे संग। मुझे चढ़ गया राधा रंग, रंग मुझे चढ़ गया राधा रंग। मुझे चढ़ गया राधा रंग, रंग मुझे चढ़ गया राधा रंग। मैं छोड़ चुकी दुनिया सारी, अब नहीं किसी से है यारी।
मैं छोड़ चुकी दुनिया सारी, अब नहीं किसी से है यारी। मैं छोड़ चुकी दुनिया सारी, अब नहीं किसी से है यारी। मैं छोड़ चुकी दुनिया सारी, अब नहीं किसी से है यारी। कोई कहता मैं दीवानी हूँ, दीवानी हूँ, मस्तानी हूँ। कोई कहता मैं दीवानी हूँ, दीवानी हूँ, मस्तानी हूँ। कोई कहता मैं दीवानी हूँ, दीवानी हूँ, मस्तानी हूँ। कोई कहता मैं दीवानी हूँ, दीवानी हूँ, मस्तानी हूँ। मैं हो गई मस्त मगन, मुझ चढ़ गया राधा रंग, रंग मुझ चढ़ गया राधा रंग। मुझ चढ़ गया राधा रंग, रंग मुझ चढ़ गया राधा रंग। श्री राधा नाम का रंग रंग, श्री राधा नाम का रंग रंग। श्री राधा नाम का रंग रंग। अब करो न कोई तंग। मुझ चढ़ गया राधा रंग, रंग मुझ चढ़ गया राधा रंग। मुझ चढ़ गया राधा रंग, रंग मुझ चढ़ गया राधा रंग। श्री राधा नाम का रंग रंग, श्री राधा नाम का रंग रंग मुझ चढ़ गया राधा रंग, रंग मुझ चढ़ गया राधा रंग। मुझ चढ़ गया राधा रंग, रंग मुझ चढ़ गया राधा रंग। मुझ चढ़ गया राधा रंग, रंग मुझ चढ़ गया राधा रंग। बोले राधा रानी सरकार की। जय। अब ज्यादा रंग चढ़ जाएगा तो फिर कल का दिन और सब बैग पैक करके चलो वृंदावन की ओर। बाबा रह जाएंगे देखते। हमारी मैयाओं को जल्दी रंग चढ़ता है। तो आपका विश्राम का भी समय हो गया और राधा रंग तो चढ़ ही गया है। तो 15 मिनट का विश्राम है।